हाय गाइस, जैसे हमने पहले देखा कि चेयर हमने बनाया तो हमने कहा वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स। तो इंट्रोडक्शन हमने दिया कि भाई ऑब्जेक्ट से कैसे हम लोग चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटिंग एंड मॉडिफाई का मतलब क्या है? अगर मैं मैक्स में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्रिएट करना है और किस टाइप से मुझे मॉडिफाई करना है, वो सारा पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जैसे देखो अभी कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, जैसे बॉक्स क्रिएट किया, बॉक्स से मैंने चेयर या टेबल बनाया, वो आता है कि आप क्रिएट करो, उसे मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, आर्किटेक्चरल टूल होता है। आर्किटेक्चरल कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम लोग अभी धीमे धीमे करेंगे। आर्किटेक्चरल टूल में काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे शेप्स आता है, ज्योमेट्री आता है। ठीक है, इसके सिवा भी कई चीज़ें हैं जो आर्किटेक्चरल टूल भी आपको वहाँ पे दिखेंगे, तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका रेंडरिंग हमने देखा। ठीक है, सिलेक्शन एंड डिस्प्ले मेथड कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, देन एडिट कमांड। तो इन सब चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताया मैंने, कुछ शेयर टेबल बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या आर्किटेक्चरल टूल्स हैं। आर्किटेक्चरल टूल्स में बस बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो AEC एक्सटेंडेड भी है, ये भी आर्किटेक्चरल में आता है। ये आपका सेफ्स आता है, पूरा सेफ्स आपका आर्किटेक्चरल में आता है। काम करने के लिए कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो ये मतलब छोटा नहीं है, धीमे धीमे चलेगा। ठीक है, एक ही दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। अगर बोले कि मुझे दो चार चीज़ें बना के दिखाने के, मैंने कहा भाई देखो इसे बोलते हैं सर्कल, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल, ये आपका हो गया काम ख़त्म, तो दिक्कत है। ठीक है, इसको हम लोग आराम से करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम लोग इसमें कुछ मॉडल भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा काम देखेंगे भाई कैसे क्या काम करें। ठीक है, अभी इसके यहाँ तक मैं दिखाऊँ, देखो मेरे पास अगर चीज़ों को मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें जो दिखेंगी जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी आर्किटेक्चरल टूल मैंने देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेंडरिंग है। रेंडरिंग हमने देखा, जैसे हमने चेयर टेबल जो बनाया है उसमें हम लोगों ने रेंडरिंग वाला काम भी किया। भाई ये हमारा चेयर टेबल है, हम लोगों ने रेंडर भी किया है। ठीक है, सिलेक्शन एंड डिस्प्ले मेथड, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका डिस्प्ले है। सिलेक्शन, आप कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपका सिलेक्शन है। ठीक है, आप डिस्प्ले आप यहाँ से ज्योमेट्री को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, हमने देखा है। ठीक है, सिलेक्ट एंड डिस्प्ले मेथड। ठीक है, एडिट कमांड, अभी कमांड जो हमें जो भी देना उसको हम लोग एडिट करके जो भी दे सकते हैं। भाई मुझे जो भी मैं कमांडिंग देने वाला हूँ वो मेरे पास इसमें क्या पार्ट है। जैसे मान लो मुझे आज कुछ चीज़ों को मैनेज करना, तो मैं उसको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। जस्ट सपोज अभी मैं आज आपको थोड़ा बेसिक्स में यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास 4 में गए। क्लास 4 में हम लोगों ने शायद यहाँ पे कुछ देखा था यहाँ पे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास 5 में चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कुछ स्टेप्स बना के दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे कुछ एक मॉडल बनाना है। ठीक है, इस मॉडल को बनाने के लिए मेरे पास कई चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे ये मॉडल और ये मॉडल है, तो पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हमने क्या एड्रेस यहाँ से कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करें तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट में यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। भाई मेरे पास क्रिएट एम्प्टी है तो क्या क्रिएट बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट में अगर मैं यहाँ पे गया तो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने से, मैंने क्लास 4 है, क्लास 5 है, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया तो आया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या फाइल सेवर्स पे जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लास 5 आ गया। तो एम्प्टी चाहिए तो एम्प्टी कर सकता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ मैं अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट में गया, क्रिएट में एम्प्टी किया, क्रिएट डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे देखो सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर देखो कि मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट मेरे यहाँ पे चीज़ दिख रही है, इसमें इसके सिवा और कुछ नहीं है ना। तो देन यहाँ से मैं प्रोजेक्ट में अगर देखो तो ठीक है, क्रिएट फ्रॉम करंट, देखो यहाँ से, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, इन सबों का एक पार्ट है क्या। जैसा अगर मैंने यहाँ पे क्या कि टीपोट बनाया, फाइल पे आके सेव एज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये सेव कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो हम लोग को पहले काम करना है, हम जो भी कोई काम करना है यहाँ पे प्रोजेक्ट सेट करके काम करेंगे। अभी देखो यहाँ से मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे बस लेफ्ट है, फ्रंट है, ये सारे व्यू हैं। ऑल्ट W, ऑल्ट बी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे इमेज कॉल कर सकते हो। फाइल पे गए, फाइल पे आपने कॉल किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे आया। लेकिन ये मूव नहीं होगा, स्क्रॉलिंग पे मूव नहीं होगा। ठीक है, ऑल्ट बी प्रेस कर रखा है। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे मैच बिट मैप, ओके करो। ठीक है, ऑल्ट बी प्रेस करो आप यहाँ पे, मैच विपोर्ट, ओके करो, कुछ नहीं।
ऑल्ट बी प्रेस करोगे, आप यहाँ पे जाके एनिमेटेड बैकग्राउंड करो, देखो यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखें। जबकि हमने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे किया कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, मैच बिटमैप, ठीक है, मैच रेंडर आउटपुट, ये हमने करके देखा। मैंने कहा अप्लाई टू एक्टिव व्यू, यहाँ देखो कुछ चेंज हुआ। अभी यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास अगर वीपोर्ट में इमेज अगर हम कॉल कर रहे हैं तो इमेज कॉल करने का प्रोसेस पता चला। इसे कॉल करने का दो प्रोसेस हैं, एक ये, दूसरा यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो साइज़ कितना है, 1920 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अभी ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं साइज़ दिया तो मेरा साइज़ क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्लेन लिया मैंने यहाँ पे, मैं इस वाले मेथड को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं देखो आपको यहाँ पे फॉलो करना, फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने एक इमेज ले लिया, इमेज में देखो लेंथ एंड विड्थ दे रखा है, विड्थ कितना है, आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे, इसके नीचे देखो प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे 1920 है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्लियर करना हो तो फोटोशॉप में भी जाके आपको देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। किसी में भी जाओ, किसी भी व्यूअर में जाके चेक कर लो, देखो यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक, इमेज साइज, पिक्सल में कितना, विड्थ कितना, 1920, है ना। तो मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, मैं गया मैक्स में, विड्थ को मैंने कितना कर दिया, 1920, आ रहा है। यहाँ पे हाइट में कितना, 1080 डन। ये इमेज मुझे भी नहीं चाहिए, ऑल्ट बी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज़ फाइल है, आप सिंपल कस्टम एंड कर दिया, तो मेरे पास वहाँ पे देखिएगा नहीं, डन। ये दिख रहा है, ये मस्त फ्रंट है, तो मैंने लेफ़्ट में ले लिया, लेफ़्ट में ये इमेज आ गया। इसमें सेगमेंट्स को कम कर देंगे, राइट क्लिक करो, हो गया, क्लियर। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे होता है, अगर मैं चीज़ों को मैं प्रेस करूँ तो मैंने प्रेस किया एम फॉर मटेरियल, सेलेक्ट मोड में गए, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, सेलेक्ट मोड एंड कॉम्पैक्ट मोड, ये इजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने अलग सा मटेरियल लिया, ये मटेरियल हम लोग आगे चल के करेंगे, लेकिन मैं इसमें आपको आराम से इजी वाला पार्ट आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखो फिजिकल मटेरियल है, ब्लेंड है, ये सब मटेरियल हम लोगों को भी आराम से करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स है जिसको हम लोग अभी देखेंगे, जर्नल में आपको मिलते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेस है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने पे इस बॉक्स पे, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास पहले चीज़ों को मैनेज करना है। पे यहाँ से मैंने क्या किया, BIT बिट मैप आप करो तो बिट मैप मिल जाएगा। बिट मैप पे गए, आपने इमेज कॉल करना है यहाँ पे, पहले में लगेगा 2-4 स्टेप हैं, आपको लगेगा कि यार बड़ा टाइम टेकन है, लेकिन पहली बार में लगता है, लेकिन दूसरी बार नहीं लगेगा। यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्लिक करो, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर मान लो दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं दिखे तो ठीक है। ये मैं 2 बार हम लोग अभी करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे F3, अभी देखो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट हो रहा है, ईजी है, मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे करना, मैं कर सकता हूँ, है ना। इसको मैंने ऊपर के ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे F3, एक बार F3 वायर फ्रेम, दूसरा F3 सरफेस, पॉसिबल है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आपसे पूछो, देखो ये क्या फ्रंट है या पर्सपेक्टिव है, ये आपको पता चलना चाहिए। देखो अभी यूजुअली जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको देख के लगता है फ्रंट है, लेकिन फ्रंट है नहीं। फ्रंट और पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या सिंपल मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखो, ये मैंने किया पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख रहा है, ये मेरे पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे इधर लिया, ठीक है। अभी ये बॉक्स है, ये 3D है, F3 और F4, है ना। यहाँ पे क्या हाइट और डेप्थ दिख रहा है, यहाँ देखो, इन दोनों का डिफरेंस समझो। जो फ्रंट होता है उसमें आपका हाइट और विड्थ ही दिखेगा, डेप्थ नहीं दिखेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये कितने एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए, 2 ही दिखने चाहिए ना। तो इसलिए ये क्या पर्सपेक्टिव है। तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए कि सामने वाली इमेज क्या है, सही है या नहीं है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम लोग जब बनाएंगे ना, तो ये बनाएंगे तो ये ऐसा स्केचिंग वाले ने गलत बना के दे रखा है, हमें समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग यहाँ पे फिलहाल में। जैसे ये मैंने कर दिया, अभी देखो यहाँ पे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ लाइन।
आर्किटेक्चरल का पार्ट होता है, शेप्स होता है, शेप्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैक्स के अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग माया में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बढ़िया काम है। हाँ, इसी का सिमिलर माया में है, जितना स्ट्रॉन्ग इसका शेप्स है उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे शेप्स में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मुझे काम करना है तो 360 ऑब्जेक्ट होता है। 360 ऑब्जेक्ट क्या, जैसे कप हो गया, ग्लास हो गया, 360 है, उसको मुझे आधा बनाना है। आधा बनाना मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैंने एक ये लिया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसे बाहर अंदर करना है, मैंने हल्का सा ये दिया और एक अंदर किया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक से बाहर निकाला, ये अंदर कर दिया, ठीक है। ये पार्ट दिया, ये पार्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पार्ट दिया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया, अंदर कर दिया, पॉसिबल है। अभी यहाँ से मैं अगर शेप देखूँ, जस्ट दिख रहा है, ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अभी ये शेप आपको ऐसे ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे करना है, शिफ्ट क्लिक किया मैंने, ये पार्ट यहाँ पे दिया, राइट क्लिक करो। अब देखो मैंने यहाँ पे इसे ट्रेस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मैं आपको सिलेंडर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट गए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वैसे यहाँ पे सिलेंडर पे गए, सिलेंडर दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, सिलेंडर 1 क्लिक 2 क्लिक यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको इधर लेके देखो, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सिलेंडर है ना यहाँ पे, सिलेंडर अगर मैं बना रहा हूँ तो ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो मतलब स्केच गलत है, वो फ्रंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको जब बनाऊंगा तो ऐसे ही देखिएगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे आपको शेप नज़र आ रहा है। पहले तो इमेज को पकड़ के मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, किधर करना है, इधर करना है, इधर कर दिया, इधर करना है, इधर दूर तक ले गया, ठीक है। विजुअल है, इसे बोलते हैं शेप्स। शेप्स को सेलेक्ट कर दिया, जो लाइन से हमने बनाया ये बन गया शेप। शेप मतलब 2D, सरफेस मतलब 3D, ठीक है। यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में UI बताया था, ये याद है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मॉडिफाई में गया, यहाँ पे मेरे पास एक मॉडिफायर इसे बोलते हैं लेथ, लेथ पे गए, लेथ अप्लाई किया। देखो लेथ का मतलब क्या है, जो शेप आधा है उसको 360 में बना के देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या, Y एंड मिनिमम कर दिया, तो देखो पूरा बन के आ रहा है। क्या किया, Y एंड मिनिमम, 2 बटन क्लिक करोगे तो काम आपका हो जाएगा। अभी अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, थोड़ा सा रफ है, रफ समझ रहे हो, स्मूथ नहीं है। स्मूथ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ब्लैक भी नज़र आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये सही है, यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है, तो उल्टा है। उल्टा को सीधे करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आपने इसे सेलेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ, लेथ मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे फ्लिप नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें डिफरेंस पता चल रहा है। फ्लिप नॉर्मल का मतलब, ये नॉर्मल्स उल्टे थे, नॉर्मल्स का मतलब क्या है, ये हाथ के देखो एक तरफ कैसा है लाइट, एक तरफ डार्क है ना, उल्टा ये आपको सीधा करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लिप को ऑन ऑफ, ठीक है। अभी ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग गए, देखो यहाँ पे कैसे दिख रही है, दिख रहा है कैसा पॉइंट, कैसा लाइनें एजेज नज़र आ रहा है। इसको स्मूथ करेंगे, यहाँ पे देखो ये प्लस होता है, स्टैक बोलते हैं इसे। इसको ओपन किया, वर्टेक्स पे गया, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। अभी मैं सिर्फ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सरफेस मुझे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक बटन होता है, शो एंड रिजल्ट ऑन एंड ऑफ, देख रहे हैं। इससे आप इधर खींचो तो इधर बनेगा, बन रहा है। इसको आपने क्या, राइट क्लिक एंड क्या कर दिया आपने, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है, जैसे स्मूथ। अब देखो इसमें डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड स्मूथ कर दिया मैंने, यहाँ पे है पॉसिबल, ठीक है। ये पॉइंटेड नज़र आ रहा है, राइट क्लिक एंड स्मूथ कर दिया। बाकी चीज़ें ठीक है, ऐसी चाहिए, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। तो हमें क्या पता चला, हमें जो पता चला वो ये कि भाई हमारे पास स्मूथ का एक ऑप्शन भी होता है। दूसरी चीज़ है, अभी हर चीज़ की थिकनेस होती है, मैं इसे 2 बार बना सकता हूँ। मैंने थिकनेस, जैसे कप और ग्लास की थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस बनानी है ना। इसको फॉर टाइमिंग ऑफ कर दो। यहाँ देखो वर्टेक्स समझो, अ सिंगल डॉट दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये पॉली में भी मिलता है और शेप्स में भी मिलता है। सेगमेंट समझो, 2 वर्टेक्स के बीच में एक लाइन हो, उसे सेगमेंट बोलते हैं। ये देखो, इसको दोनों को समझो, ये पार्ट है, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पॉली, कन्वर्ट टू पॉली करना, ठीक है। मैच किया पॉली, इसमें भी वर्टेक्स है, इसमें भी है, लेकिन ये क्या है, ये 3D है, ये 2D है। इसे शेप्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आपका, ज्योमेट्री या सरफेस, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट देखा, सेगमेंट का मतलब क्या है, 2 वर्टेक्स के बीच में एक लाइन है, उसे सेगमेंट बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया, दो वर्टेक्स के बीच में जो एक लाइन है उसे बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं? एज। राइट क्लिक है, देखो एज दिखेगा आपको यहाँ पे, ये एज, वर्टेक्स, वर्टेक्स पे आया, ये वर्टेक्स पे क्लिक करो, ये वर्टेक्स आ गया, एजेस पे क्लिक किया, एजेस आ गया। आराम से हम लोग करेंगे, बस समझना है, आज देखना है, ये नहीं कि पहले दिन में आप कंफ्यूज हो जाओ, वो नहीं करना। ये हमने कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे स्प्लाइन पे गया, स्प्लाइन का मतलब पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लाइन में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास देखो यहाँ पे आउटलाइन होता है, आउटलाइन देख रहे हैं यहाँ पे, आउटलाइन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक लाइन को दूसरी लाइन बना दूंगा यहाँ पे, देखा, थिकनेस दे दिया मैंने। थिकनेस कितना दिया मैंने, दिया भाई मेरे पास 2.79 दिया मैंने, जो नंबर था मुझे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से गए, लाइन पे गए, अभी देखो यहाँ पे पहले कैसे दिख रहा था, ऐसे, अभी थिकनेस दिख रहा है, दिख रहा है, फिर से देखो ब्लैक जैसे दिख रहा है क्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, ब्लैक को टिक करने के लिए फ्लिप नॉर्मल आया, सही। पहले एक प्लेन पापड़ दिख रहा था, अभी थिकनेस आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये राउंडनेस थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो मैं लेंथ में गया, यहाँ पे मैंने 16 है, मैंने कर दिया 32। सेगमेंट्स कम करना है, देखो कम कर दिया, बढ़ाना बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, गॉट इट। ये मैंने बना दिया भाई, ये पास मेरे पास पार्ट आ गया, यहाँ पे अच्छे को देखा, बढ़िया हो गया। इसमें थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। यहाँ पे जो मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं वर्टेक्स पे, देखो यहाँ पे ये बहुत ही हार्ड है, अगर इसे पिएंगे, सपोज ट्रॉफी है, कप है, तो मुंह कट जाएगा, तो सा राउंडनेस, सॉफ्टनेस होना चाहिए ना, तो हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। वैसे तो ट्रॉफी है, ट्रॉफी को यूज़ तो किसी और काम के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ पे गए, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं फ्लिट। फ्लिट का मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में कवर कर देना, समझ आ रहे, देखो आ रहे, क्लियर। ये कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा देना है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे आ रहे, राउंडनेस जहाँ लगे कहीं पे कॉर्नर है वहाँ पे फ्लिट कर सकते हो आप। यहाँ पे फ्रंट पे गए एंड जेड पर जूम कर दिया, देखो जूम आ गया, बढ़िया, मज़ेदार बन गए। आप यहाँ से मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। लेफ्ट में गए, ये देखो है ना, किया, ये पहला ऑप्शन। इसके नीचे एक बॉक्स भी रखा हुआ है ना, बॉक्स रखना है तो बॉक्स रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल एक बॉक्स लगा दिया। तो मैं यहाँ पे बॉक्स कैसे रखूँगा, यहाँ पे टॉप पे गए, बॉक्स लगा दे। ठीक है, अभी बॉक्स को इसके अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे। अलाइन का मतलब समझो, फिर से अलाइन समझो। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो दोनों आगे पीछे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहता हूँ ऑल्ट और ए अलाइन करें, यहाँ पे ये अलाइन है। ठीक है, अभी अलाइन में अगर मैं देखो तो मेरे अलाइन में क्या चल रहा है, मुझे एक्स पे करना है, वाई पे करना है या जेड पे करना है। ठीक है, देख रहे हैं ये अलाइन। यहाँ पे देखो एक्स वाई एंड जी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिनिमम, सेंटर, पावर, मैक्सिमम, आप यहाँ पे सेंटर पे करो। ठीक है, देख रहे हैं सेंटर टू सेंटर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए मिलेंगे, मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या। अभी मेरे पास जो एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जब तक ओके नहीं करो तब तक मुझे दिखेगा। देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने किया तो देखो ये इसके अकॉर्डिंग चारों तरफ से अलाइन हो गया। यहाँ पे यहाँ से मैंने किया कि इसको मैंने मैनेज कर दिया। मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, नीचे ले आए। कितना होना चाहिए यहाँ से पता चलेगा, F3 एंड F4 यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर काम करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास मॉडिफाई ऑल्ट एक्स करके एक ऑप्शन होता है। क्या बोलते हैं, ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स मतलब एक्सरे मोड। ठीक है, अभी ये चारों तरफ से इक्वल लग रहा है मुझे, यहाँ पे चारों तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। तभी जो हमने जो बनाया है ये चारों तरफ से इक्वल है क्या। जैसे देखो मैं सबका एक नंबर लेता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करो 400 कर दो, 400 कर दिया मैंने, है ना, सबको इक्वल कर दिया। अभी देख लेते हैं, हाइट कम कर लेते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी, इतनी कर देते हैं, बढ़िया। अभी इक्वल होने लगा तो मुझे लगा भाई 400, यहाँ पे देखा तो मैंने 400 किया, मुझे लगता और कम है ना। मैंने कहा चलो 200 करके देखें, यहाँ पे 200 ज़्यादा हो गया, तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 300 करके देखें, 3 में भी ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 250 करके देखते हैं। यहाँ पे ये नंबर हमें अंदाजे में लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास ये चीज़ें आ रहे, इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यहाँ देखो आ रहे, सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो इसके हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी। हाइट कितना है, देखो यहाँ से मैंने लिया इतनी हाइट है, हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, मैनेज कर सकता हूँ। हल्का सा कम किया मैंने और फिर मैंने मैनेज कर दिया। है पॉसिबल, यहाँ देखो पॉसिबल है,
ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो मैंने बनाया किससे बनाया है, बॉक्स से, है ना। यही काम मैं किससे बना सकता हूँ, शेप से भी बना सकता हूँ, शेप से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने बॉक्स से बनाया, तो देखो बॉक्स से मेरे पास एक शेप यहाँ पे आ गया। अभी ये देखो मुझे ऊपर का कॉर्नर कैसा है, देखो मैंने दिया यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, इसी को लिया मैंने शेप्स, रेक्टेंगल लिया, मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिला, मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे मैंने एक शेप मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, डन। P फॉर परस्पेक्टिव, ऑल्ट क्यों, आइसोलेशन मोड था हमारे पास, आइसोलेशन मोड, ऑल्ट क्यों याद है, ऑल्ट क्यू से क्या होता है, आइसोलेशन मोड। ये कुछ काम होता है क्या, यहाँ पे हम लोग कुछ करते थे शायद, राइट क्लिक अनाइड ऑल, अरे शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट क्यू, ठीक है। अभी इस इमेज को देखो, इस इमेज को अगर आप देख रहे हो, मेरे पास अगर मैं इमेज को थोड़ा सा ओपन कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास इमेज है ना यहाँ पे, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, देन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जूम करके, तो ये देखो कॉर्नर से ये थोड़ा सा कटा हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, जितने भी लाइन होंगे ना, शेप्स होंगे, उसे किस में कन्वर्ट करना है, स्प्लाइन में, SPLIN, लाइन के साथ जुड़ा हुआ स्प्लाइन, ठीक है। तो जहाँ लाइन हमने कोई यूज़ किया तो हमें क्या करना है, स्प्लाइन। वर्टेक्स आपको पता ही है, चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे। वर्टेक्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं, वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, सबको हम लोग धीमे धीमे करेंगे। यहाँ पे सेम फॉर वर्टेक्स काम करता है क्या, यहाँ पे ऐसे ही शेप है क्या, है कि नहीं, कर दिया मैंने यहाँ पे। और जो मैंने अभी हाइट जो दिया था, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कर दिया मॉडिफाई में, और मैंने कर दिया E फॉर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का नंबर दे दो। अभी जो मैंने बॉक्स से लिया था, बॉक्स की हाइट कितनी थी, देखो राइट क्लिक अनाइड ऑल, हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो 160 के आसपास है ना। तो मैंने इसकी हाइट क्या कर दी, हाइट अमाउंट जो मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लेके चल सकता हूँ, है ना, आएगा 160 के आसपास आ जाएगा, 160, जस्ट देखने के लिए, समझ आया। ये काम मैं इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपको शेप्स बताने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइट कर दिया। दो तरीके के हिसाब से काम करने की आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, पॉसिबल है। परस्पेक्टिव में गए, देखो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो इसके नीचे एक और भी पार्ट है, इसके नीचे एक और पार्ट भी दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, F4 फ्रंट, देखो यहाँ पे पहले इमेज को देखो, यहाँ पे ऑल W कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा भाई मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक है, मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। हाइट को मैं अमाउंट कम कर देता हूँ, देख रहे कम, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसकी कॉपी कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी की मैंने यहाँ पे, पॉसिबल है ना, कॉपी कर दिया। इसका मैंने हाइट कम कर दिया, मैंने कहा हाइट कम कर दो। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ, स्केल हमें पता ही नहीं पता, W से मूव, E से रोटेट एंड R से स्केल, हल्का सा मैंने स्केल कर दिया, पॉसिबल है, हाँ नहीं, कर दिया। यहाँ पे ये काम कर सकते हो, यहाँ पे F3 प्रेस कर, देखो ये इसके ऊपर जा रहा है, सेगमेंट्स का जो रोल होगा मैं इसके साथ मैच करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। ये पूरा पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो अब इतना हमने बना लिया, राइट क्लिक अनाइड ऑल कर दिया, F3, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ ये लाइन से कुछ शेप भी नज़र आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मैंने बना लिया, W प्रेस कर दिया, राइट क्लिक एंड हाइट कर सकते हैं यहाँ पे। ये शेप बनाना है मुझे, यहाँ पे लाइन से बना सकता हूँ, 1, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लेफ्ट क्लिक किया और टर्न किया, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके मैं घुमा रहा हूँ। तो ये अगर आपने पेन टूल यूज़ किया फोटोशॉप में, तो ये आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपके पार्ट, ये पार्ट यहाँ से लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देख रहा है मुझे नीड है, तो मैं यहाँ पे लूँगा कुछ पॉइंट्स यहाँ से, ये शेप मैंने ऐसे, अब ये मेरे पास 360 वाला शेप नहीं है, यस जोड़ना है। जब लास्ट में जोड़ोगे तो स्पाइन यस बोलेगा। इसका बाद आपको देखो कहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने कुछ चीज़ को मैंने सही किया, कुछ में मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ और आना चाहिए, अरे अगर मुझे लगता है ये यहाँ से ऐसे मैनेज हो जाएगा, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा, है पॉसिबल। लेफ्ट क्लिक ब्रेजियर वाला पार्ट अगर आपने फोर्सअप किया है तो आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। राइट क्लिक मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेजियर एंड ब्रेजियर कॉर्नर, इसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे है पॉसिबल। अगर मेरे पास कर्व है, यहाँ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या क्या देखो, दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया,
यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड ब्रिजियर एंड ब्रिजियर कॉर्नर। ब्रिजियर कॉर्नर का मतलब एक ही कॉर्नर पे काम करेगा, देखो एक साथ में मैनेज कर सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने काम किया, ये नीचे आ सकता है नहीं, देखो ये एक ब्रिजियर कॉर्नर है। ब्रिजियर का मतलब दोनों तरफ चेंज होगा, ठीक है, और ब्रिजियर कॉर्नर का मतलब एक ही तरफ चेंज होगा। यहाँ पे मैंने क्या बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो स्केच की लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो देखें तो बहुत बढ़िया है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कुछ एक पॉइंट्स हमने दिया, ओके, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, बाहर निकलना मतलब टॉप लेवल, ठीक है। ऑल्ट क्यों करो, ये शेप आपका यहाँ पे बन गया। P4 पर्सपेक्टिव, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सट्रूड, E फॉर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, आया आ रहा है, ये हमने एक्सट्रूड कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, देखो राइट क्लिक अनहाइड ऑल, ये देखो आ रहा है, फ्रंट में गए, लेफ्ट में गए, शॉर्टकट आपको पता ही है। यहाँ से मैंने आपको शायद मिरर करना बताया होगा, मिरर है मेरे पास यहाँ पे, मिरर पे गए, यहाँ से ऑफसेट होता है, ऑफसेट करके आप यहाँ से मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। पॉसिबल है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या सेट किया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ सही है, मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे स्केच में गड़बड़ी है, तो हमने यहाँ पे सेट किया, तो मेरे से यहाँ पे पार्ट आ गया, ओके कर दिया। P4 पर्सपेक्टिव, ये आपका एक ट्रॉफी बन गया, ठीक है। जब ट्रॉफी बन जाए तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको सबको एक कलर में कर सकते हो, यहाँ आपने कलर कर दिया, एक सिंपल कलर, ये आपका हो गया। आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको मैंने M बताया, M फॉर मटेरियल, आप यहाँ से भी कर सकते हो। सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे मटेरियल असाइन किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी कलर असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, कर सकते हो यहाँ पे। इसमें कई चीज़ें ऐसी जो हम लोग बना भी सकते हैं, एडवांस है, कई चीज़ें हमारे यहाँ पे बनाने के लिए भी है, लेकिन अभी आपको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे रेंडरिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे रेंडरिंग में रेंडर करता हूँ, तो रेंडर में क्या देखने वाला है यहाँ पे, आ रहा है, कर सकते हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करते। अगर हम लोगों ने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बनाया तो ग्रुप का मैंने यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, ट्रॉफी कर दो, जो भी करना अपना नाम दिया। तो ग्रुप का मतलब क्या है, अभी एक को क्लिक करो तो सबका सब एक साथ आएगा, ये सब अलग अलग है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी मैंने कर दिया शिफ्ट एंड कॉपी, मैंने यहाँ पे क्या ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया, तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यही आने वाला है। ग्रुप का मतलब सबको एक साथ सेलेक्ट करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, क्लियर, ठीक है। जब हमने जो जो काम किया उसमें से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ट्रांसफॉर्मिंग एंड ग्रुप, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन है मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर दिया, मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इमेज प्लेन को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, उसको मैनेज करना। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं रोटेशन दे रहा हूँ, WE एंड R फॉर स्केल, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ओके। अलाइनमेंट समझते हैं, अलाइनमेंट में क्या है, जैसे मान लो कि मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को अलाइन करूँ, जैसे मैंने कहा देखो मेरे से ये दो ऑब्जेक्ट हैं, सेलेक्ट किया, ठीक है, इनको मैं फिलहाल में डिलीट कर देखो। अभी जैसे मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि भाई मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट को समझना है, मुझे ये वाला मॉडल को इसके साथ अलाइन करना है, ठीक है। तो अगर मैं Alt A करता हूँ, ये देख रहे हैं अलाइन, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मुझे कहाँ पे अलाइन करना है, मिनिमम, सेंटर, पावर, मैक्सिमम, ठीक है। किस पे करना है, एक्स पे करना है, एक्स पे होगा, वाई पे करना वाई पे होगा, जेड पे करना जेड पे होगा, ठीक है। पावर पॉइंट, सेंटर और मिनिमम, ये आपको समझना है। आप जब चीज़ों को मैनेज करते हो इसके अकॉर्डिंग ये अलाइन आपको दिखेगा, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये बेसिक सा फंडा होता है आपको अलाइनमेंट का, आप अलाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है। अलाइंड ओरिएंटेशन है, अगर मान लीजिए घुमा रखा है, टर्न कर रखा है, स्केल बड़ा छोटा कर रखा है, तो वो करने का भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। ओके किया, सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ तो ये मेरे पास बॉक्स है, समझना, ठीक है। सिंपल में क्यूब लेता हूँ, क्यूब किया मैंने यहाँ पे, क्यूब आएगा, ठीक है। ये मेरे पास स्फीयर है, अभी मुझे इसको अलाइन करना है, तो मैंने क्या किया, Alt A अलाइन किया, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैं और दूसरे तरीके से समझाऊँ, Alt क्यों कर दिया और चार्ट व्यू लेकर चलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर याद है ये सारे यही, इसको सेलेक्ट किया Alt A देखो ये आइकन यहाँ पे अलाइन, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे।
अभी ध्यान देखो, सबके चारों व्यू के साथ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिनिमम सेंटर, सेंटर पे है यहाँ पे, अरे मैंने सेंटर ओके कर दिया, देखो सेंटर पे आया कि नहीं आया ना, पे सेंटर पे। ये मैं बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट ए कर दिया, तो मैंने अलाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या सेंटर पे आ गया। पाइवट पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ करना है, बस देखना है मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम आपका यहाँ पे आ गया, मिनिमम ऊपर मैक्सिमम नीचे, अरे सेंटर यहाँ पे कर दिया, डन। ये आपका हो गया अलाइनमेंट, क्लियर। ये ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंट्रोल आया नहीं है, शिफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट ए करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है XYNG, ये देखो। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे स्केल में कुछ काम आ रहा है, आया कि स्केल में आया ना, यहाँ पे ये देखो स्केल क्या था, वो अलाइन हो गया यहाँ पे, तो ये भी अलाइन हो गया आपका यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारे पास था अलाइनमेंट। इसका तो स्नैपिंग बोलते हैं। स्नैपिंग जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो हमने चेयर टेबल बताया था उसमें सब स्नैपिंग पे ही काम किया था। फिर से देखो स्नैपिंग में क्या है, सेलेक्ट किया एस फॉर स्नैप, एस ये होता है स्नैप, राइट क्लिक करो, ये सारे स्नैप का ऑप्शन है, लेफ्ट क्लिक किया वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप करना है, ग्रिड है, एजेस है, मैंने कहा वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जाना मुझे, मैं देखो यहाँ पे मैं स्नैप कर पा रहा हूँ, हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना एजेस पे, तो एजेस को मैंने पकड़ा, ये मेरे पास एजेस आ रहा है, आया कि नहीं आया, इसे बोलते हैं स्नैपिंग। ये हम लोग स्नैप कर सकते हैं किसी को किसी के साथ, ठीक है। फेसेस है, फेसेस के साथ आप काम कर लो, फेसेस के साथ आपका काम होगा, गॉट इट। तो ये हमारे पास था स्नैपिंग। अभी ग्रुप अनग्रुप मैंने अभी आपको बताया, जैसे राइट क्लिक अनआइडल, जैसे यहाँ पे ये मैंने ग्रुप कर रखा है, सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे मॉडल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्नैपिंग ऑफ करो, ग्रुप है, ग्रुप को मैंने अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप हो गया, सारे ऑब्जेक्ट अलग, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया ग्रुप, ग्रुप हो गया, है ना। ग्रुप का मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों सेलेक्ट होगा और मूव होगा, रोटेट स्किल सब होगा। यहाँ से मैंने कर दिया अनग्रुप, तभी एक को सेलेक्ट हो, एक ही सेलेक्ट होगा, पढ़ना समझ आए। क्लोनिंग, अब जैसे मेरे पास मॉडल है, सिर्फ प्रेस कर दिया, ऊपर देखिए क्लोन ऑब्जेक्ट, क्लोनिंग होता है, ये सेलेक्ट कर दिया। इसके क्लोनिंग के भी कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे क्लोन, कंट्रोल V, कॉपी करना है, इंस्टेंस करना है, तो मैंने कर दिया कॉपी, आ गया, दिस इज कॉल्ड क्लोन या कॉपी। मिरर, अभी मैंने ये आपको मिरर करके बताया, मिरर समझ आया, मिरर, ठीक है। मिरर एंड एरे, जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या हैं और चीज़ों को कैसे बताते हैं। तो मिरर में देखा, यहाँ पे देखो आपको एरे का ऑप्शन भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो, इसको सेलेक्ट कर रखा है मैंने, यहाँ पे होता है एरे। एरे को समझो, एरे का मतलब क्या है, एरे का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट 10 है, प्रीव्यू ऑन करो, ठीक है। अभी मुझे एक्स में ले गया, तो एक्स कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी कितना है, 10 है। मैंने कहा मुझे चाहिए 5, तो 5 आ गया यहाँ पे, है हो रहा है। इसका तो मैंने वाई पे गया, तो वाई मेरे पास ऐसे जा रहा है, ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे पे गया, एरे पे जाके मेरे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरे पास इसी के अंदर मैंने क्या, देखो रोटेशन भी है। अभी जैसे मैं रोटेशन में आपको और अच्छा टिप्स बताता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट क्यों कर दिया, यहाँ पे T फॉर टॉप, ये ग्रिड में सेंटर पे बना रखा है ना। इसको मैंने यहाँ पे किया, पाइवट पे गए, अफेक्ट पाइवट, इसका पाइवट को मैंने उठा के स्नैपिंग, स्नैपिंग याद है, स्नैपिंग मतलब स्नैप एस कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो इसको मैं सेट करता हूँ, ये सेंटर टू ऑब्जेक्ट करते हैं, अफेक्ट पर सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये पहले यहाँ पे रखें भाई सेंटर पे है कि नहीं, ठीक है। स्नैपिंग ऑफ किया, ये सेंटर देखो, सेंटर कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे ठीक है, ग्रिड ये, तो मैं सेंटर पे ये होना चाहिए, आइडिया मिले, ये सेंटर होना चाहिए। ये से मेरा मॉडल है। अब मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं लेके गया, तो मैंने क्या क्या इसका अफेक्ट पाइवट किया, यहाँ पे स्नैपिंग पे गए, यहाँ से क्या होता है पाइवट, पाइवट को अगर मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, मैंने पाइवट को क्या किया, मैंने इसको एक्टिव कर रहा हूँ, ये देखो। तो अभी यहाँ पे पाइवट को मैंने एक्टिव किया, मुझे चाहिए ग्रिड पे चाहिए, सबको ऑफ कर दो, मुझे ग्रिड चाहिए, ग्रिड पे जाके देख रहे हैं आ रहे, ग्रिड पे आया, ऑफ कर दो। पाइवट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सेंटर पे आ गया यहाँ पे। इसमें देखो, अगर मैं आ जाता हूँ, मेरे पास टूल्स में गए, मेरे पास एरे अगर आता है,
तो एरे के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरे में क्या मिलता है, अब देखो यहाँ पर रोटेशन पे गया। अब रोटेशन में देखो यहाँ पर रोटेशन में क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपी 5 है, 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो किस में जा रहा है, प्रीव्यू ऑन करना, ठीक है। और देन आप इसे प्ले करो, देखो ये से घूम रहा है, इधर घूम रहा है, नहीं घुमाना नहीं है मुझे यहाँ पे। ये मैंने मूव वाला पार्ट ऐसा कर दिया, मैंने रोटेशन पे काम करना है, दिख रहा है आ रहा है यहाँ पे रोटेशन पे। और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0 कर दिया, यहाँ पे देखो घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 360, ठीक है। तो 360 कर दिया तो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं 360 ये आ रहा है, मैनेज है कि नहीं। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर काम करना है तो मैंने ओके कर दिया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है, देखो यहाँ पे मेरा सेलेक्ट ऐसा है, मैंने पावर चेंज कर दिया है, टूल्स के साथ गए हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। एरे पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एरे के साथ मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, इसको मैंने कर दिया 0, एक्टिव कर दिया, मैंने प्रीव्यू किया तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। पहले कैसे था, अब कैसा है, ऐसे करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेफ टफ, ये पार्ट आपका मिल गया। इसके बाद आपका है लेयर, लेयर्स तो कोई सारे लेयर्स ही यहाँ पे, ये आउटलाइन में है ना यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेयर का फंडा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब भी मैं कोई चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, देखो टॉगल लेयर एक्सप्लोरर दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी लेयर में ऑन ऑफ करो, ये लेयर का फंडा है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट एंड डिस्प्ले एंड ऑब्जेक्ट एंड एडिट, ये सारा पार्ट आपको मिलेगा। सेलेक्ट ऑल पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को मैनेज करके देख सकते हो यहाँ पे, ओके। ये मेरा ऑन एंड ऑफ आ रहा है, ये मेरा लेयर आ गया। और देन सेफ टैप करूँगा यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, रेंडर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रेंडर निकल गया यहाँ पे।